तो हेलो कॉन्फिडेंस लेवल माय फ्रेंड माय दोस्त। तो सबसे पहला नंबर आज का बात है कि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल एक होता है शरीर से स्ट्रगल, एक होता है माइंड से स्ट्रगल। होता है ना कि मेहनत भी ज़्यादा करके माइंड से भी होता है, शरीर से भी होता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में लोग जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, शरीर से भी करते हैं, माइंड से भी करते हैं। होता है ना, तो आप हमें ये बताइए कि कोई इंसान शरीर से मेहनत कर रहा है या फिर मान के चलो माइंड से मेहनत कर रहा है, दोनों से कर रहा है, लेकिन दोनों में से और दोनों से काम किया तो सबसे ज्यादा जो मेहनत किया दिन भर, जो मान के चलो कि दिमाग से भी मेहनत किया और उसके बाद में शरीर से भी दिन भर मेहनत किया कोई लोग, तो बताओ कि सबसे ज्यादा हरानी होता है ना, हरानी जो कमजोरी फील होता है, हरासमेंट हो जाता जो होता है, जैसे कि हरासमेंट किसी को हो गया तो सबसे ज्यादा किसे होगा ये। जैसे मान के चलिए कि कोई दिन भर माइंड से भी काम किया, कोई दिन भर है क्या चीज शरीर से मेहनत किया, सबसे ज्यादा जो होता है कि कमजोरी किसे होगा, थकान महसूस किसे होगा, ये डिटेक्ट कीजिए, ये अपने माइंड में डिटेक्ट कीजिए और सोचिए कि सबसे ज्यादा किसे होगा। जो दिन भर माइंड लगाकर अपना दिमाग लगाकर काम किया, और जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सबसे ज्यादा दिन भर में मेहनत शरीर से मेहनत किया, सबसे ज्यादा किसके पास होगा कि सबसे थकान शाम को किसको होगा, जो काम करने के बाद ठीक उतना ही काम वो भी किया, ठीक उतना ही काम वो भी किया, दोनों के दोनों उतना ही काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा थकान किसे होगा सबसे ज्यादा। अच्छा ये एक बात देखो, जैसे मान के चलो आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर शरीर से आप मेहनत करते हो तो शरीर से क्या होता है, शरीर का मेहनत जो होता है कि शरीर में ही जो थकावन होता है या फिर कुछ भी होता है शरीर पे रिएक्ट करता है, उसका जो परफेक्ट जो प्रभाव पड़ता है वो शरीर पे पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि थोड़ा देर के लिए शरीर पे जो प्रभाव पड़ा, उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में वो आराम कर सकता है। ठीक है, आराम करने के बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद में उसे थकावट जा सकती है। लेकिन दिन भर जिसने जो क्या किया कि माइंड से काम किया, दिमाग जहां पे जिसका सिर्फ दिमाग चल रहा है, तो सबसे ज्यादा दर्द किसे करेगा पता है, जिसका माइंड जिसका दिन भर दिमाग चला है, जिसका माइंड दिन भर दुखा है, क्या क्या कहाँ पे क्या किया है, कैसे कैसे वो माइंड के एकदम जो काम किया है, सबसे ज्यादा थकान उसे होगी। लेकिन उसे जो थकान होगी वो अंदर ही अंदर उसे चुभेगी। जो होता है ना, जो दिन भर जैसे मान के लो माइंड से काम किया, दिन भर जब वो काम करता रहता है तभी जो होता है ना उसका माइंड एकदम जो होता है ना पूरे प्रेशर रहता है माइंड में, सर दुखता है। और देखो ना ही उसके सर पे कुछ जैसे होता है ना, सर पे चोट लगी हो चाहे कुछ भी हो, ना ही सर पे कुछ लगा हुआ है, फिर भी उसके माइंड में क्या होता है, दर्द करता है, सर दर्द करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने दिन भर जो होता है अपने माइंड से काम किया, दिमाग लगा कर काम किया, कहाँ पे क्या है कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे टेंशन आ जा रहा है माइंड में, कहाँ पे क्या हो रहा है कि हैप्पी मूड हो जा रहा है, होता है ना, इस तरीके से होता है। लेकिन जो शरीर से मेहनत करता है उसको क्या होता है, वो क्या हुआ, शरीर से मेहनत हुआ, जो भी प्रभाव पड़ा शरीर पे, बस वो आराम से थोड़ा आराम कर लेंगे और बस उसके बाद में उनका जो कि है जितना भी प्रभाव पड़ा रहता है शरीर पर वो धीरे धीरे जो होता है कि कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जिनको जो माइंड से जो काम कर रहे हैं वो अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा देर बाद टेंशन होगा माइंड में, भाई यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वहां पे दिक्कत हो रहा है। जो माइंड से एकदम काम कर रहा है एकदम माइंड से, उसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन बात ये यहाँ पे ये नहीं है कि माइंड से जो काम करते हैं उनको बहुत अति है, जो होता है कि बहुत वो काम जो होता है कि बहुत काम करते हैं, और जो माइंड से काम करते, जो शरीर से काम करते हैं, वो होता है कि वो बेफालतू में ही काम करते हैं। ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ बतलाना है कि देखिए माइंड जो होता है और जो शरीर होता है ना, और दोनों मिला के अगर काम किए तो बहुत आगे होता है। कि मान के चलिए उसका प्रोफेशनल जो बंदा है ना, डिटेक्ट भी कुछ ज्यादा करता है। मान के लिए कोई भी काम हो उसमें माइंड भी लग रहा है, उसके बाद में जो शरीर जो पूरा जो बॉडी होता है ना, बॉडी वो पूरा के पूरा बॉडी जैसे कि काम में भी लग रहा है, तो फिर पूरा बॉडी भी काम में लग रहा है, माइंड भी काम में लग रहा है, तो वो काम और भी परफेक्ट बनेगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये हो जा रहा है कि अगर सिर्फ माइंड ही वहां पे काम कर रहा है और कहीं पे क्या हो रहा है, सिर्फ शरीर काम कर रहा है, दोनों अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा थकावट किसे होगी, थकावट तो दोनों को होगी, लेकिन सबसे ज्यादा देर किसको टेंशन रहेगा, सिर्फ माइंड वाले को, कि वो तो शरीर से अपना जो थका है वो तो हो गया, वो तो आराम कर लेगा, उसको हो गया, लेकिन जो माइंड से काम किया उसको रात भर दिन भर उस माइंड में टेंशन ही चलते रहेगा। यहाँ पे ऐसे हुआ था, वहां पे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ वो हुआ, एकदम माइंड जो होता है एकदम जो माइंड एनी टाइम चलते रहता है, उसका माइंड जो होता है ना एकदम जो स्ट्रगल करते रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो भी जो मान के चलो परफेक्ट बनता है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है ना, लेकिन इसी में अगर कोई इंसान मान के चलो कि और दोनों मिला के माइंड को भी अपना शरीर को भी मिला करके काम करता है, तो उसका जो स्ट्रगल भी बढ़ जाता है, उसके काम का जो प्रोफेशनल होता है वो भी परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी माइंड में ये सोच के कीजिए कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे अगर सिर्फ हार्ड वर्क नहीं कीजिए, ऐसा जरूरत नहीं है कि जहाँ पे हार्ड वर्क आप कर रहे हैं सिर्फ हार्ड वर्क,
वहां पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कीजिए, माइंड भी वहां पे लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां पे अगर आप माइंड भी लगाइएगा तो देखिएगा कुछ काम आपका जो सफलता की ओर जा रही है, जो इंक्रीजमेंट बढ़ रही है, वहां पे माइंड लगने के बाद में उसका इंक्रीजमेंट और भी ज्यादा बढ़ेगा। जो होता है ना, जो इंक्रीजमेंट इतना है तो इतना और भी भागेगा ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से उसका इंक्रीजमेंट भागता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मान के चलो कहा जहाँ पे माइंड लगाने तो सिर्फ माइंड, और जहाँ पे जो इंसान माइंड लगा रहा है वहां पे थोड़ा देखिए कि हार्ड वर्क भी वहां पर थोड़ा देख लीजिए। और थोड़ा अगर हम शरीर से भी अगर हम काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है कि थोड़ा उसका भी पोर्टफोलियो जो होता है, उसका भी जो होता है कि प्रोफेशनल जो परफेक्ट होता है, जो भी प्रॉफिट हो या फिर मान के चलो जितना भी परफेक्ट उसका काम होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हार्ड वर्क है या स्मार्ट वर्क है, ठीक है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को मिला कर कीजिए, ठीक है। कोई भी काम क्यों ना हो उसमें दोनों कीजिए, दोनों थोड़ा सा लगा दीजिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगा दिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगा दिए, दोनों माइंड से भी काम हो रहा है, शरीर से भी काम हो रहा है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो होता है ना आपका लाइफ के इंक्रीजमेंट ऊपर की ओर भागने लगेगा, ठीक है ना। उसमें कोई भी कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, ऑटोमेटिक भागेगा। अब यहाँ पे जरूरत नहीं है भाई वो ये काम करता है, वो ये काम करता है इसलिए आगे जा रहा है, नहीं, जरूरी ये नहीं है काम कोई क्या करता है। पहला जरूरी ये है कि आप देखिए कि आपसे क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट क्या चीज में है, उस इंटरेस्ट में देखिए। देखिए मान के चलिए कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको इंटरेस्ट ही ना हो, ठीक है ना, तो एक तरह से पहला नंबर इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद में उनके काम होने होगा ही नहीं। लेकिन जो चीज में जो काम को मान लीजिए कोई काम में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा इंटरेस्ट बनाइए, उसको काम को ऐसा कीजिए कि वो आपका इंटरेस्ट बन जाए, ठीक है ना, उसमें आपको मन लगने लगे, ठीक है ना, इस तरीके से बनाइए। और जो बन जा रहा है मान के चलिए कोई काम है उसमें मान के चलो हमें मन ही नहीं लग रहा है और उसके अलावा मुझे कोई और भी काम नजर आ रहा है जिसमें मेरा पूरा इंटरेस्ट है, मुझे वो काम करने में बहुत मजा आता है, मन भी लगता है, जितना भी काम कोई करवा ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें भी एक तरह से आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, आपका परफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आपको एक्सपीरियंस है, स्किल है, तब जाके ना पूरा मान के चलो कि जो काम आपसे हो रहा है तब ना उसमें मजा आ रहा है और अच्छे तरीके से आपका इंक्रीजमेंट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से देखिए जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको मान के चलिए कि बढ़ा रहा है आगे की ओर, उस पर ध्यान दीजिए। इस पर ध्यान मत दीजिए कि भाई जो काम हमसे नहीं हो रहा है वो काम हम क्यों करें, ऐसा नहीं। सबके लिए अपना अपना स्किल बना हुआ है, ठीक है ना। दुनिया में जितने सारे आदमी हैं, जितने सारे लोग हैं, सबको देखिएगा सब अलग अलग अपना कैटेगरी में है, ठीक है ना। सबका कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, कोई अलग अलग काम कर रहा है। कोई ये नहीं सोचता है, अगर बड़े बड़े लोग जो भी काम कर रहे हैं अगर सब सोचते भाई जो ये कर रहा है मैं भी वही करता हूँ, तो क्या यहाँ पे अलग अलग नए नए काम बनते? नहीं बनते। हर चीज में देखिएगा कि अलग अलग एक नया नया दिखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे ये काम कौन निकाला होगा, आखिर में ये काम हो रहा है वो कौन निकाला होगा, ये कंपनी कौन निकाला होगा, ये वो सब एक नया नया स्किल निकालते हैं। तो अपने में ये देखिए कि कुछ नया निकालना है हमें, ठीक है ना। कोई भी काम हो एक अलग तरीके से नया तरीके से कीजिए, ना कि ये कि हाँ उसका कॉपी करके ऐसे कर लिए फिर भी ऐसे हो गया। जब आप किसी का कॉपी करते हैं तो उसमें पता है क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी का कॉपी किए तो ऑलरेडी उसके पास वो चीज मिल ही रहा है, तो वो आपके पास क्यों आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग डिजाइन से कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली कोई वहां पे पहुंचे या ना पहुंचे, आपके पास जो पहुंचने वाला होता है वो पहुंच ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कोई भी काम कर रहे हैं उसे थोड़ा माइंड लगाइए, थोड़ा हार्डवर्क कीजिए, थोड़ा शरीर से भी मेहनत कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। पूरे शरीर से भी मेहनत कीजिए, उसके बाद में है कि अपना स्मार्ट वर्क भी बनाइए और माइंड से अपने आप को जो पूरा इंक्रीजमेंट के साथ कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उस पर काम पे फोकस रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने लक्ष्य और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ चिढ़ते फटते निकल जाइए, समझ गए। क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है, होने दो, जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत हो रही है कोई बात नहीं है, टेंशन माइंड में मत लो एनी टाइम कि भाई ये है वो है, कुछ भी है टेंशन को निकाल के बाहर फेंक दो, बस जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा वो होगा, ठीक है ना। तो जो बीत गया उसको टेंशन माइंड में मत लेके कोई भी काम मत कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य को छीड़ते फाड़ते निकल जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।